फिल्म एक्टर सैफ अली खान पर हमले के मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया था। दावा किया गया था यही वो आरोपी है जिसने सैफ अली खान पर हमला किया था, लेकिन अब मुंबई पुलिस ने कुछ और ही कहानी बताई है। एक्टर सैफ अली खान पर हमले के केस में जिस संदिग्ध को पूछताछ के लिए बांद्रा पुलिस स्टेशन लाया गया था, उसका केस से कोई लेना देना नहीं है। मुंबई पुलिस ने शुक्रवार दोपहर को यह जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि इस केस में अब तक किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। इससे पहले सुबह करीब 11 बजे एक फुटेज आई थी जिसमें बताया गया था कि सैफ अली खान पर हमले के संदिग्ध को पुलिस पूछताछ के लिए लाई है। इसका नाम शाहिद बताया गया था। कहा जा रहा था कि उस पर पहले से ही हाउस ब्रेक के 5 मामले दर्ज हैं। हालांकि अब इस आरोपी को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है। पुलिस के मुताबिक वो आरोपी भी नहीं है। वहीं सैफ अली खान की सेहत की बात करें तो मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल के चीफ न्यूरोसर्जन डॉक्टर नितिन डांगे और COO डॉक्टर नीरज उत्तमानी ने शुक्रवार को बताया कि सैफ को ICU से अस्पताल के स्पेशल रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। वे खतरे से बाहर हैं। रिलीज में बताया था कि उनको 4 मेन जख्म थे जो थोड़ा सा डीप थे, 2 हाथ में, 1 गर्दन पे और सबसे डीप और खतरनाक जो था वो रील की हड्डी में। एक शार्प ऑब्जेक्ट उनका रील की हड्डी में गया था। आप भी सर ने जैसे बताया कि वो ड्यूरा जो स्पाइनल कॉर्ड का कवरिंग है स्पाइनल कॉर्ड को टच कर रहा था, बट उसको डैमेज नहीं हुआ था। तो वो ऑपरेशन करके हमने निकाला, बट वहां से स्पाइनल फ्लूइड लीक हो रहा था। वो रिपेयर करने की वजह से उनको हम ऑब्जर्वेशन में बेड रेस्ट पे अभी रख रहे। बट आज का जो उनका अपडेट है, ही इज डूइंग एक्सीलेंट, वुंड्स आर वेरी गुड एंड देयर इज नो नथिंग चेंज एंड उनको कोई भी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं है। उनको आज हमने चलाया, वो फिट थे रूम में शिफ्ट करने के लिए, इसलिए हमने डिसीजन लिया अभी थोड़ी देर में हम उनको स्पेशल रूम में शिफ्ट करें। From Niva Bupa and the hospital has asked him to pre-authorize the payment of 35 lakhs. Is it true, sir? We are not in a position to tell you the bills right now. Bills would be right now. There is just an estimate probably which has been asked by the doctors depending on the highest value. Let's say 3-4 सर्जरी होती है या क्या होती है, तो ये सब टेंटेटिव वैल्यूज रहते हैं. Just to give an indication, the executive class surgeries and all, the actual bills will be shared with you. That's not a issue, and it's all transparency. Our hospital has everything fixed. You can see our tariff. Everything is there on the paper. It's there on tariff card. It is billed as per that. It is nothing के VIP है तो हम कुछ उसको एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे. ये हॉस्पिटल में अगर आप भी उस पर्टिकुलर कमरे में रहेंगे तो जो चार्ज आपको हो सकता है वही चार्ज सैफ अली साहब को भी होगा. जो कैटेगरी ऑफ रूम आप चूज करते हैं उस पे आपका चार्जिंग डिसाइड होता है. No, he is quite. So of course, after the trauma, when he came here, he was quite shocked. Anybody would be with so many injuries, blood flowing on all around. And now after the surgery, and he's doing well. When he walked, he's quite happy, and the positivity which he had, the way he came as a tiger or a lion, whatever we say, very strong, and he's proving to be strong now, and that positivity really works for him. And we hope and pray to God that he recovers soon. सैफ अली खान पर बुधवार देर रात घर में घुसकर चाकू से हमला किया गया था। उन्हें गले, पीठ, हाथ और सिर समेत 6 जगह चाकू लगा था। उन्हें रात में ही हॉस्पिटल ले जाया गया था। सैफ को इन्फेक्शन से बचाने के लिए डॉक्टर्स ने विजिटर्स पर रोक लगा दी थी। डॉक्टर ने बेड रेस्ट की सलाह दी है। उम्मीद है कि 1 हफ्ते में रिकवरी हो जाएगी। वहीं इस मामले पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए हैं। विपक्ष ने इसे कानून व्यवस्था के साथ ही हिंदू मुस्लिम एंगल से भी जोड़ दिया है, जिसका जवाब महाराष्ट्र के मंत्री ने दिया है। ऐसा नहीं होता, सैफ अली खान रहो या तो कोई भी रहो, जिसी के ऊपर अटैक हो जाता है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, उसका निंदा ही करेगा। आरोपी को अटैक करना ये सरकार की ड्यूटी है, वो सरकार कर रही है। विपक्ष को सिर्फ जात का नाम लेके पॉलिटिक्स करना ये उनकी अभी लाइन चलती आ रही है। दो जात में तनाव बढ़ाना और अपनी राजनीति करना ये उनका अभी एजेंडा है। इसलिए उनकी बातों को हम तो कभी ज्यादा महत्व भी देते नहीं
और हमको उससे कोई लेन देन भी नहीं। सरकार अपना काम पूरा करेगी, होम मिनिस्टर नहीं तो वहां की सब मुंबई की पुलिस उसके पीछे लगी और 30 मेरे ख्याल से एक आरोपी पकड़ा भी गया है, ऐसा सुना है। सर दूसरी तरफ देखने गए तो फिलहाल इस मामले को लेकर जो एनसीपी राष्ट्रवादी को शरद पवार का ग्रुप के जितेंद्र रावत है, ये कहते हैं कि ये पूरा मामला जो है वो धर्म के आधार के ऊपर हमला हुआ है, इसके पहले बाबा सिद्दीकी हो, क्या इतर मुस्लिम लोगों को टारगेट करने का काम अभी शुरू हुआ। तो उन्होंने ये भी बताना चाहिए ना, सैफ अली खान पे जिसने हमला किया है उसका नाम बता दो, नाम मालूम है उसको। हर चीज को जात के एंगल से देखने वाले ये लोग हैं, ये समाज को बदनाम कर रहे हैं। बाबा साहब की घटना पालने की बात करते हो और वो घटना का पूरा इस्तेमाल समाज में दुही फैलाने के लिए लोग कर रहे हैं। अभी आरोपी का नाम भी नहीं मालूम, लेकिन जिसके ऊपर हमला हुआ वो मुसलमान है बोल के मुस्लिम की राजनीति करने की बात करते हैं। ये सब अपने राजनीति के लिए कर रहे हैं और लोग इनको सपोर्ट नहीं करेंगे। फिल्म इंडस्ट्री से भी सैफ अली खान पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। शाहिद कपूर से जब सैफ पर हमले से जुड़ा सवाल पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। नहीं, जो आप कह रहे हैं वो बहुत ही सैड इंसिडेंट है एंड हम सब कंसर्न्ड हैं, हम सब फ्रेटर्निटी से बहुत बहुत कंसर्न्ड हैं। आपने इनडायरेक्टली पूछा, आप डायरेक्टली पूछते ज्यादा रिस्पेक्टेबल लगता, बिकॉज वी होप दैट सैफ्स हेल्थ इज बेटर एंड वी होप दैट ही इज फीलिंग बेटर। और आई थिंक हम सब बहुत ही शॉक थे जो हुआ उसके साथ, इतनी पर्सनल स्पेस में। बहुत ही मुश्किल चीज है अब्जॉर्ब करना मुंबई जैसे शहर में। यहाँ पे आई एम श्योर पुलिस पूरी कोशिश कर रही है, ऐसा होता नहीं है बॉम्बे। बहुत ही मुंबई सेफ शहर है। यहाँ पे आप प्राउडली कहते हैं कि 2 बजे 3 बजे भी अगर आपका कोई फैमिली मेंबर, कोई लेडीज हो, वो अगर रोड पर जाएं तो बहुत सेफ रहता है। तो बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट है एंड वी आर होपिंग दैट उनकी हेल्थ जल्दी रिकवर करे। वी आर होपिंग एंड प्रेइंग फॉर हिम ऑल द टाइम। सैफ अली खान पर हमला करने वाला अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ऐसे में मुंबई पुलिस पर काफी दबाव है आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ने का। फिलहाल जिस आरोपी के पकड़े जाने की खबर आई थी वो सच नहीं है। ताजा जानकारी के साथ जल्द ही हम आपके साथ जुड़ेंगे। वहीं जिस ऑटो ड्राइवर ने घायल सैफ अली खान को अस्पताल पहुंचाया था, उन्होंने क्या कहा सुनिए। सैफ अली खान पर अटैक मामले का सबसे बड़ा गवाह यानी कि ऑटो रिक्शा ड्राइवर जिसने सैफ अली खान को अस्पताल पहुंचाया, वो भजन सिंह राणा इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। भजन सिंह जी, आपने बहुत बढ़िया काम किया, आपने सैफ अली खान को अस्पताल पहुंचाया। अगर आप वक्त पे नहीं पहुंचाते उनको अस्पताल तो शायद उनकी जान का खतरा बढ़ सकता था। क्या मुझे अगर आप पहले बताएं सीक्वेंस से, मान लीजिए ये आपका वो ऑटो है तो सैफ अली खान क्या बिल्डिंग से बाहर आए या आप ऑटो लेकर के अंदर गए, क्या कुछ हुआ, रात के कितने बजे थे, वो सिलसिलेवार तरीके से बताइए। सर 3 पौने 3 का टाइम होगा। अच्छा, हाँ जी। उसके बाद में जैसे मैं जाता हूँ गलियों में, उधर से आवाज आती है रिक्शा, गेट से भी आती है रिक्शा। तो मैं रिक्शा रुकाता हूँ, एक लेडीज आती भाग के आगे से, शिकड़ी की गली से भाग के आती है, बोली भैया जी रिक्शा कोई भाव लगाया, फटाफट चलो तुम गेट पे गाड़ी लगाओ। तो मैं गाड़ी यूटर्न मार के गेट पे लगाता हूँ। उसके बाद में 2-4 लोग आते हैं। हाँ जी। तो ये बताइए कैसे अंदर बैठ के बताइए, कहाँ बैठे थे बताइए। हाँ, बैठे थे सैफ अली खान यहाँ बैठे थे। हाँ जी। और उनका बेटा कहाँ, यहाँ बीच में बैठा? बीच में बैठा था। और यहाँ पे कौन बैठा था? उनके साथ में कोई रिलेशन में कोई बैठा होगा। अच्छा, उसके बाद में उनको चोट लगी तो क्या वो खून में लथपथ थे उस वक्त? हाँ, खून पे लथपथ थे। तो उसके बाद में फिर क्या हुआ, वो कुछ दर्द से कह रहे थे, क्या बात कर रहे थे ऑटो रिक्शा? रिक्शा में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये बात हुई थी कि होली फैमिली जाएंगे या लीलावती जाएंगे। हाँ। फिर आप लीलावती लेके गए। हाँ। बच्चे से वो बात कर रहे थे लगातार? हाँ, हल्का फुल्का इंग्लिश में उनसे बात हो रहा था। और फिर आपको कब पता चला वो सैफ अली खान है? नहीं, जब उतरने के बाद मेरे से पूछा गया कि ये सैफ अली खान है। तो आपने उनको उतार कुछ पैसे भी चार्ज किए? और क्या आपके रिक्शा में, आखिरी सवाल, क्या रिक्शा में कुछ खून के दाग धब्बे लगे थे? हल्का सा ब्लड लगा था पीछे साइड में। कहाँ पर? इधर। हाँ। तो आपने धो दिया? मैंने, कपड़ा था अपना रहता है तो उसको ऐसा करके धो दिया। उसके बाद में वापस से भी आया क्या? करीना कपूर से बाद में मिले आपको? उसके बाद में नहीं आया। आप अस्पताल के बाद कहाँ गए? भजन लाल जी से सुना कि वो किस तरीके से ऑटो रिक्शा में जो है वो सैफ अली खान को अस्पताल लेकर के गए और खून से लथपथ थे सैफ अली खान। साथ में उनका एक बेटा था, कोई छोटा बेटा था और एक शख्स था। 3 लोग थे, अस्पताल पहुंचे खून से लथपथ भजन सिंह जो है। और उसके बाद में सैफ अली खान को लेकर के गए और तब उन्हें पता चला कि जो बैठा हुआ जो जख्मी शख्स है वो कोई और नहीं बल्कि फिल्म अभिनेता भजन सिंह को तब ये पता चला कि वो तभी फिल्म अभिनेता सैफ अली खान है। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल के साथ राकेश त्रिवेदी, मुंबई टाइम्स नाउ, नवभारत।